बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी के यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से फिर हाजिर हूँ। और आज हम पाकिस्तान इन 2047 100 साल ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट स्पीकर के साथ मौजूद हैं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इनको ट्रेस डाउन करने में मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन आई एम रियली रियली हैप्पी दैट आज साहिब ने हमारे लिए टाइम निकाला है। साहिब करीम ख़ान को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, बहुत सारे लोग शायद जानते हों, लेकिन जो नहीं जानते, ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ कंसल्टेंट, अ लीडरशिप कंसल्टेंट। और मेरी जो इनसे एक तरह से गायबाना तारुफ हुआ था वो इनकी किताब से हुआ था। ही इज़ ऑल्सो एन ऑथर। ही रोट लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड, और क्वांटम में मेरा क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम दुनिया के अंदर मेरा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था। तो आई वाज लकी कि इनकी किताब मेरे हाथ से गुजरी, तो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हिम। ही ऑल्सो लाइक्स टू कॉल हिमसेल्फ एन इनलाइटनर। और मैं यहीं पे बात छोड़ूंगा। आई थिंक आज हम फिगर आउट करेंगे कि वो क्यों अपने आप को इनलाइटनर भी कहते हैं। साथ ही साथ माशाल्लाह वेरी वेल क्वालिफाइड, मास्टर्स इन्होंने एमबीए किया हुआ है एचआरएम में। और फिर इनका एक और मास्टर्स है अडल्ट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में फ्रॉम आयरलैंड। And he's also got an executive certification in leadership and strategy from Cambridge. So, as I said, I am very, very impressed by him and I look up to him. So, Sahib, thank you for sparing the time and really happy to have you. Okay, Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, Umar. Assalamu alaikum to all our viewers. So first of all, thank you very much for inviting me. Or I am as excited as you are because the topic that we'll be talking about today is again very close to my heart as well. So I am glad that we could connect with each other, and now we are having this discussion. So thank you very much for inviting me. एक्सेलेंट एक्सेलेंट साहब। तो आई थिंक राइट डाउन इनटू द टॉपिक। ये सीरीज हमारी काफ़ी अरसे से चल रही है, एंड वी मैं आई बीन प्रिविलेज टू टॉक टू अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल, विजनरीज एज आई कॉल देम, बिकॉज आज का टॉपिक भी हमारा इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। हमने हिस्ट्री पढ़ी, अप्स एंड डाउन्स हमने देखे, कुछ देखे, कुछ पढ़े, कुछ लोगों से सुने, लेकिन मैं फ्यूचर देखना चाहता हूँ। तो अगर हम 14 अगस्त 2047 को चलें और पाकिस्तान के 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो इसी तरह हम एक तरह से मंजर कशी करते हैं कि यू वेक अप इन द मॉर्निंग, होपफुली वी लिव दैट लॉन्ग टू सी दैट वंडरफुल मॉर्निंग। और 14 अगस्त 2047 को जब आप अपनी खिड़की के बाहर देखते हैं, तो आपको क्या नज़र आता है और आप क्या देखना चाहते हैं? Okay. Uh, so Umar, as far as the future is concerned, किसी बंदे ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि the only thing you can predict about future is that you cannot predict it. Okay. So it's going to be very difficult to predict what we are going to do and how will Pakistan be in 2047. But yes, what we can talk about is a dream, a vision, uh, एक ऐसी चीज जो हमारी ख्वाहिशात को पेश करे लोगों के सामने कि मैं अगर 2047 में जिंदा रहा तो मैं कैसा पाकिस्तान देखना चाहूंगा। सो उस पे मेरे जहन में ये है कि आई वुड डेफिनेटली वांट पाकिस्तान टू बी अ नॉलेज सोसाइटी इन 2047। एंड व्हेन आई से नॉलेज सोसाइटी, मैं उसको बहुत ही सादा जबान में समझाना चाहूंगा हमारे लोगों के लिए कि एक ऐसी सोसाइटी जो डिपेंड करती है नॉलेज पे, जो डिपेंड करती है साइंस पे, जो डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पे। नाउ व्हेन आई से डिपेंड करती है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सोसाइटी में एवरी सिंगल इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग इन और टू ऐड नॉलेज। इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉलेज सोसाइटी, जहां पे फोकस हो नॉलेज पे, जहां पे आप अपने अपने जो रेवेन्यूज कमा रहे हैं, आपका मुल्क जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी फाउंडेशन बेस करती हो नॉलेज पे, ना कि किसी और कमोडिटी पे। बिकॉज द फ्यूचर दैट वी आर गोइंग टू सी is going to be very different from what we have observed so far. And this is why knowledge is going to be the thing that is going to differentiate people, organizations, and nations
apart कि वो जो चीज जो आपका unique selling proposition होगा in the future, that is going to be knowledge. And that's what I think कि जी मैं चाहूंगा कि हम एक knowledge society तब तक बन चुके हों. हम्म। और ऑब्वियसली साहिब जब आप सोसाइटी की बात करते हैं तो ये कोई फिक्शनल या कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है. इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ पीपल. और बेसिकली आप पाकिस्तानीज़ की एक तरह से बात करें कि वो जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम उस लेवल पे थोड़ा सा लाएं, थोड़ा इसको सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट से थोड़ा रियलिटी की तरफ लाएं, तो ईच इंडिविजुअल का जो ड्राइवर है वो नॉलेज के ऊपर होगा. मतलब उसकी उसकी कैपेबिलिटी, उसको द वे ही इज डिफाइंड, द वे ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ is going to be based on how much knowledge that person has. I think आप ये बात करना चाह रहे हैं, इस पे अगर थोड़ा सा elaborate कर दें. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली उमर और मैं, हमारे नाजरीन के लिए अगर कोई अल्लामा इकबाल को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनका मैं एक शेर बता देता हूँ. गालिबन उससे वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द डॉट्स. तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. अफराद फर्द का प्लूरल, अक़वाम कौम का प्लूरल. तो आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, आपके हर एक बंदा बंदी उसके इख्तियार में है. वो डिफाइन करेगा, वो बताएगा कि वो नेशन कहाँ जाएगी और कहाँ पहुंचेगी. So absolutely right, as you have very clearly mentioned, कि ये society is collection of people. तो सोसाइटी अगर आसान जबान में मैं किसी को समझाना चाहूं तो लोग बहुत सारी चीजों को मुश्किल कर देते हैं. वो कहते हैं कि जी सोसाइटी ने ये करना है, कंट्री ने ये करना है, इसने ये करना है, उसने ये करना है. मैं कहता हूं लेट्स मेक इट सिंपल. मैंने क्या करना है? बिल्कुल. सो द फोकस शुड बी ऑन माई सेल्फ. What are my responsibilities and how am I going to add the value in helping Pakistan achieve that vision for 2047? मैं क्या करूंगा या मुझे क्या करना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ये बात करूं या हम ये बात करें कि जी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, इदारों को ये करना चाहिए, स्कूल्स को ये करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को ये करना चाहिए. Okay, those things are also important, but we need to start with what is in our control. मेरे डोमेन में जो चीज कंट्रोल में है वो सिर्फ मेरी अपनी जात है. सो साहिब करीम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साहिब करीम्स एक्शंस. सो दैट्स व्हाट माय फोकस शुड बी कि मैं कैसे रोल प्ले कर सकता हूं 2047 के गोल को अचीव करने के लिए. सो आई थिंक दैट शुड बी द फोकस. ठीक ठीक. अब आई थिंक थोड़ा नॉलेज को खंगाल लेते हैं. अगर आप कहते हैं कि भाई एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है और सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, तो आप हिंट ये कर रहे हैं कि उस इंडिविजुअल को नॉलेज सीकर, नॉलेज शेयरर बनना पड़ेगा. तो इस नॉलेज को अगर हम थोड़ा सा खंगालें, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? ओके, देखें, नॉलेज को मैं अगर आप मुझसे पूछें कि जी नॉलेज को आसान ज़बान में हम किस तरीके से बयान करेंगे, तो आई वुड से जस्ट वन वर्ड इज गोइंग टू हेल्प अस get a step closer to knowledge, and that is curiosity, tajassus. तो जब हमें curiosity होती है, that is the beginning of knowledge. As Albert Einstein said कि perplexity is the beginning of knowledge. So जब तक मैं perplex नहीं होऊंगा, जब तक मैं परेशान नहीं होऊंगा, जब तक मुझे चीजें समझ नहीं आएगी, जब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार how can I do it better, तब तक मेरा knowledge level increase नहीं होगा. और वो जो आपने बात की थी शुरू में इनलाइटनर, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है TPE कंसल्टेंट्स, आवर टैगलाइन इज इनलाइटनिंग द इंटेलेक्ट. So how can we enlighten our intellect? Because if we want to survive in future, we need to invest our energies in enlightening our intellect. और वो उस इंटेलेक्ट को हम enlighten करेंगे कैसे, उसकी इब्तिदा कैसे होगी? उसकी इब्तिदा होगी जब हमारे अंदर तजस्सुस पैदा होगा. एंड लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ओके, नाउ हाउ कैन आई डेवलप नॉलेज, हाउ कैन आई बी मोर नॉलेजेबल? उसकी इब्तिदा, उसकी फाउंडेशन होगी क्यूरियोसिटी से. सो फॉर एग्जांपल आज मैं एक क्लाइंट के पास जाता हूं, क्लाइंट कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है.
You are a consultant, you tell me what should be the solution. And if I don't know the answer, that should be the stepping stone which should lead me towards getting the knowledge. I should be curious कि यार ये सवाल इसने पूछा है, yes, सवाल तो सही है, लेकिन इसका क्या solution होगा, मुझे तो नहीं पता है. Exactly. Now I am perplexed. अब ये perplexity को मुझे shift करना है curiosity में कि यार ठीक है, मुझे नहीं आता है तो क्या मैं छोड़ दूं? नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे सीखना है कि how can I learn this thing. वो मेरी curiosity मुझे knowledge gain करने के एक कदम नजदीक लेके जाएगी. And that is how, as individuals, we will grow, we will learn, we will improve. And that what I believe every single individual must do. Future की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान को 2047 में हमें जहां पहुंचाना है, उसके लिए what is going to be the role of Sahib Kareem? What is going to be the role of Umar? We cannot do everything. That would be foolish, right? So what Sahib Kareem can do is कि यार मैं आज जिस लेवल का कंसल्टेंट हूं और दुनिया के जो टॉप नॉच कंसल्टेंट्स हैं, मेरे और उनके बीच में गैप कितना है? बहुत गैप है. अगर पाकिस्तान को 2047 में नॉलेज सोसाइटी बनना है तो इस गैप को फिल करना है, और ये गैप हर एक इंडिविजुअल बंदे को फिल करना होगा. एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट इट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस गैप को कम करूं. एज एन इंडिविजुअल आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस डोमेन में काम करते हैं उसमें आपका एक्सपर्टीज का लेवल उस लेवल पे पहुंचे जो दुनिया का बेस्ट लेवल है. एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ऐड वैल्यू इन दैट इक्वेशन. बिल्कुल बिल्कुल. और आपने ये वर्ड यूज नहीं किया, बट मेरे जहन में एक्सेलेंस आ रहा था कि वो एक्सेलेंस सीकर जो होता है वो यही होता है कि बस अपने आप से एक्चुअली compete कर रहा है कि हाउ कैन आई गेट बेटर एवरी डे. एंड आई थिंक उस तरफ आप हमें लेके जाना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने हाई करने पड़ेंगे. वी आर ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. जबरदस्त साहिब. सो आई थिंक फिर टिपिकली हम फिर इसको थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ लाना शुरू करते हैं. दैट्स द टिपिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ ये सीरीज हम इस तरह रन करते हैं कि एक विजन तो आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होगी, एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी होगी, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो लेट्स से अपने पोटेंशियल पे पहुंच रहे होंगे और एक्सेल कर रहे होंगे. अब अगर आप कुछ एलिमेंट्स पे फोकस करना चाहें, लेट्स से थोड़ा सा अगर हम ख्याली पुलाव से आसमान की तरफ अगर आएं, एंड आई लाइक टू यूज दिस एनालॉजी बिकॉज फिर इवेंचुअली ग्राउंड पे पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम आसमान की तरफ थोड़ा सा लाएं तो वो कौन से कुछ एरियाज होंगे जिस पे आप समझते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, सो दैट वी कुड रीच दैट विजन जो आपने एस्टैब्लिश किया. ओके. देखिए, मेरे जहन में व्हेन आई थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, मुझे लगता है कि a few pillars are going to be very important. और मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत भी करता जाऊंगा इसमें. मेरे नजदीक 3 चीजें हैं जिसका हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है. सबसे पहली चीज जिसकी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, दैट इज क्यूरियोसिटी एंड ऑप्टिमिज्म. ये दो वो चीजें हैं जो फाउंडेशंस में से एक फाउंडेशन है. सो जब तक हमारे अंदर इंडिविजुअली क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होगी, वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो. और जब तक हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, ऑप्टिमिज्म अबाउट माई सेल्फ, माई कैपेबिलिटीज, द कैपेबिलिटीज ऑफ my organization, the capabilities of my country, the capabilities of human race. So ये जब तक ऑप्टिमिज्म नहीं होगा हम उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे. तो पहली चीज तो हो गई है, और मैं बाद में इसको जरा क्वांटम फिजिक्स के साथ भी तारे जोड़ूंगा ताकि हमारे वो नाजरीन जिनका क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट है या जो लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड को देखना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम कुछ यहाँ तारे जोड़ेंगे. तो पहली चीज तो हो गई क्यूरियोसिटी एंड ऑप्टिमिज्म. दूसरी चीज जो है वो है एजुकेशन. एंड व्हेन आई से एजुकेशन, आई डू नॉट necessarily mean collecting degrees only, but when I say education, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके इल्म में इजाफा होता है, जो आपके होराइजन को ब्रॉडन करता है, that is a good education. Not a piece of paper. Yes, the piece of paper is also very good, is also very important, but as we are progressing in the future, it's going to be more and more concerned or more and more focused on the competencies and less focused on the paper of the piece of paper that we call the degree. So दूसरी चीज हो गई education.
और तीसरी चीज जिसका मुझे लगता है कि उसकी अहमियत इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इन पहले दो चीजों की, दैट इज द वैल्यूज अलाइनमेंट। जब तक हमारी वैल्यूज अलाइंड नहीं होंगी हम तरक्की नहीं कर सकते। एंड व्हाट डू आई मीन बाय वैल्यूज अलाइनमेंट? तो मैं कहता हूं कि यार साहिब करीम की ये ABC वैल्यूज है, क्या ये सिर्फ कहने की हद तक वैल्यूज हैं या मैं इस पे अमल भी करता हूँ? क्या मैं इन वैल्यूज को जीता भी हूं या नहीं? या सिर्फ मैंने कहा हुआ है कि जी ऑप्टिमिज्म मेरी वैल्यू है या जी इंटेग्रिटी मेरी वैल्यू है, क्या मैं उसको जी भी रहा हूँ? क्या वो मेरी जिंदगी के साथ अलाइंड है या नहीं है? क्या वो मेरे इदारे के साथ अलाइंड है या नहीं है? क्या वो मेरी सोसाइटी के साथ अलाइंड है या नहीं है? क्या वो मेरे मुल्क के साथ अलाइंड है या नहीं है? क्या वो ह्यूमन रेस के साथ अलाइंड है या नहीं है? तो ये तीन की एलिमेंट्स है और मैं इनको क्वांटम फिजिक्स से अगर जोड़ूं, so there are a few very interesting concepts in quantum physics जिसका हमने अपनी किताब लीडिंग इन अ क्वांटम वर्ल्ड में तस्करा भी किया है। और उनमें से तीन जो टर्म्स है वो यहाँ पे बड़ी फिट बैठती है। एक है एंटेंगलमेंट जिसको हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, दूसरा है क्वांटम लीप और तीसरा है क्वांटम सुपरपोजिशन। सो ये तीनों यहाँ पे फिट बैठती है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूरियोसिटी एंड ऑप्टिमिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट आसान जबान में क्या है अगर किसी को समझाना हो तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ये है कि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या आप कोई बॉन्ड क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आपकी वैल्यूज उनके साथ अलाइंड होती हैं या नहीं होती हैं? जब आपकी और मेरी वैल्यूज अलाइंड होंगी, जब आप और मैं एक तरीके से सोच रहे होंगे, एक तरीके से सोचने के मुराद है एक ही डायरेक्शन में हमारा विजन सेम होगा, तभी हम इंटेंगल्ड हो सकेंगे। और क्वांटम एंटेंगलमेंट की खूबसूरती क्या है? इसकी खूबसूरती यह है कि क्वांटम फिजिक्स में when two particles get entangled, once they are entangled, no matter how far they go from each other, they can always communicate with each other instantly, even faster than the speed of light. तो बहुत सारी ये जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग है साइंस की, नेचर की, उसको ये चैलेंज करता है, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अस होप एज वेल कि जब आप और मैं इंटेंगल्ड हो जाएंगे, हमारी सोच इंटेंगल्ड हो जाएगी उस तरीके से, देन वी विल बी एबल टू ग्रो। दूसरी चीज एजुकेशन। एजुकेशन हमें हेल्प करेगा क्वांटम लीप हासिल करने में। नाउ व्हाट इज अ क्वांटम लीप? क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्वांटम लीप ये होता है कि जब एक पार्टिकल अपने एक दायरे से जंप करके दूसरे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। आपको याद, बहुत सारे हम में से वो लोग जिन्होंने मैट्रिक में अगर फिजिक्स पढ़ी है तो हमें एक एटम का स्ट्रक्चर हमें बताया जाता है जिसके सेंटर में जी आपके पास चीजें होती हैं और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप उस एटम को एनर्जी देते हैं या उसके अंदर से एनर्जी निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज कर देता है, या वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है या वो लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। क्वांटम लीप ये कहता है कि जब आप हाई एनर्जी देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सीक्वेंशियली नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, डायरेक्ट जंप करता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 2 में जाए बगैर। और ये वो चीज है जो गालिबन पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि यार हमने पिछले 50 साल में क्या अचीव किया है और चाइना और यूएस ने पिछले 50 साल में क्या अचीव किया है, तो फिर हम गालिबन हमें उनके लेवल तक पहुंचने के लिए अगर हम सीक्वेंशियली चलेंगे तो हम उनसे इन एनी डे वी विल बी एटलीस्ट 50 years बिहाइंड। लेकिन अगर हम क्वांटम लीप करते हैं, हम वो एनर्जी लगाते हैं, then maybe we can jump and reach the same level. So that's why quantum leap. और आखिरी चीज जो हमने वैल्यूज अलाइनमेंट की बात की है वो हमारे क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। नाउ व्हाट इज सुपरपोजिशन? बड़ी आसान जबान में एक ही चीज एक ही वक्त में दो अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे अगर मौजूद हो तो हम उसको कहते हैं वो सुपरपोजिशन में है। और ये कैसे हम करेंगे? फिजिकल वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है,
लेकिन सोचें उमर, अगर आपकी और मेरी वैल्यूज अलाइंड हैं, आपकी और मेरी वैल्यूज सेम है, आपकी और मेरी कॉम्पिटेंस का लेवल सेम है, तो अगर एक दिन मैं बीमार भी हो गया तो आप काम संभाल लेंगे, सही। और एक दिन अगर आप बीमार हो गए तो मैं काम संभाल लूंगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हर फर्ज अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इफ वी वांट टू अचीव दैट गोल, देन एवरी सिंगल इंडिविजुअल नीड्स टू प्ले देयर पर्टिकुलर रोल। सो ये मुझे लगता है कि 3 पिलर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सर जबरदस्त, मुझे अभी गूजबम्स आ रहे हैं क्योंकि मुझे एक तो आपकी किताब पढ़ के मुझे वैसे ही आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, लेकिन अब आपने खूबसूरती से 3 पिलर्स जो कि कहीं से भी क्वांटम वर्ल्ड में मुझसे तो कनेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली यू बीन एबल टू कनेक्ट इट सो ब्यूटीफुली। एंड आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस मैं एक तरह से रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम इट विल कंफर्म इफ आई हैव अंडरस्टूड। आई थिंक दिस इज अ गुड मोमेंट कि मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो पहला पिलर तो आपने ऑप्टिमिज्म एंड क्यूरोसिटी का कहा। जो क्यूरोसिटी आपने पहले भी बात की कि नॉलेज सीकिंग में उसका कनेक्शन है, और ऑप्टिमिज्म ऑब्वियसली होप, लुकिंग फॉरवर्ड के हर चीज बेहतर होगी, उसको आपने इंटेंगलमेंट से कनेक्ट किया है। और क्वांटम इंटेंगलमेंट इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह जकड़े हुए होंगे एक तरह से, इफ आई हैव टू यूज दैट वर्ड, कि यू आर क्यूरियस टू मूव ऑन, एंड एक से दूसरी चीज कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। इफ आई हैव काइंड ऑफ अंडरस्टूड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि कड़ी से कड़ी और मिलती जाएगी, और हम इंटेंगल्ड एक दूसरे से भी इंटेंगल्ड होंगे बिकॉज हम नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपैंड जो मेरे जहन में चल रही है, और सोसाइटी इस तरह ही जो है एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बन जाएगी। तो पहला पॉइंट, इफ आई हैव डन जस्टिस टू एब्सोल्युटली, इट। ओके। एब्सोल्युटली। और इसमें सिर्फ एक छोटा सा एडिशन कि हम इंटेंगल्ड अपने उस विजन के साथ भी होंगे। ओह जब वो ब्यूटीफुल। विजन भी हमें इंटेंगल करेगा और वो फिर हमें खींचेगा, तो मैं आपको खींचूंगा, आप मुझे खींचेंगे, और एंड देन हाउ वी कलेक्टिवली डू जो इट। है यस, हम एक दूसरे को जो है, यस, वेरी यस। ब्यूटीफुल। दूसरी बात आपने फिर एजुकेशन की, और एजुकेशन को भी आई थिंक थोड़ा लेस यूज करते हैं। आई लाइक द वर्ड के ब्रॉडन योर होराइजन। इट्स नॉट अबाउट कलेक्टिंग डिग्रीज, लेकिन इट्स मोर अबाउट के अपने सोचने का तरीका, और उसको जब हम एक्सपैंड करें और अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाएं। आई थिंक ये बात आपने एक इंपॉर्टेंट बात की कि एब्सोल्युटली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने रटा के बहुत सारी आप फैक्ट प्रेजेंट्स कर सकें, बट इट्स मोर अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड काइंड ऑफ उस तरह की कॉम्पिटेंसीज। और यहाँ पर आपने क्वांटम लीप को कनेक्ट किया, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बिकॉज ऑब्वियसली एटम के अंदर तो जिन लोगों को पता है फिजिक्स के हिसाब से वो तो समझते हैं, लेकिन क्वांटम लीप हम चेंज के फील्ड में काफी यूज करते हैं। कि अगर कोई नेशन की बात कर लेते हैं, आपने भी एग्जांपल पाकिस्तान का लिया, कि अगर वो पीछे है, अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि या तो वो वहां तक पहुंचे जहां वो किसी को फॉलो कर रहे हैं, या उनसे सीख कर वो उनके भी आगे निकल जाए। और वहां पर आई थिंक हमें ये जो कॉम्पिटेंसीज की आपने बात की, अगर इफ वी आर ड्राइविंग आवर सोसाइटी बाय कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग, तो हम वो लीप ले सकेंगे, और हमें फिर सिक्वेंशली जो है ऑलवेज चेजिंग द वन अहेड ऑफ अस नहीं होगा, हम उनसे एक्चुअली आगे निकल सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द मिस्टेक्स दे हैव मेड, the things they have gained. So have I done justice to this second point एब्सोल्युटली। as well? यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। Excellent, excellent. And finally, I think आपने values की जो बात की, कि values alignment, और वो I love it how आपने individual से, society से, country से लेकर human race तक आपने जो है वो बात पहुंचा दी। और I guess एक और world भी है जिसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, लेकिन the way the values align, and then चाहे मैं इधर हूँ कि या मैं, मेरा कोई इक्विवेलेंट जो है कहीं और दुनिया में या किसी और दुनिया में मौजूद है, वी आर कंप्लीटली अलाइंड। एंड आई थिंक वहां पर सुपरपोजिशन की फिर आपने कॉन्सेप्ट की बात की, कि आई एम गोइंग टू कवर अ गैप जो कोई और क्रिएट करता है अराउंड द वर्ल्ड, और अगर कोई और गैप क्रिएट हो रहा है तो मैं उसको कवर कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर सो अलाइंड विद आवर वैल्यूज कि हम सुपर पोजिशन में हैं एज इंडिविजुअल्स, एंड देन दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ द सोसाइटी कम्स इन। सो हाउ हैव आई एब्सोल्युटली। डन? अमेजिंग, अमेजिंग, यू हैव डन ग्रेट जॉब, परफेक्ट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। परफेक्ट। एंड आई होप कि जो हमें सुन भी रहे हो, वो भी एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, लेकिन व्हेन यू हियर फ्रॉम एन एक्सपर्ट आई थिंक चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो आई होप पीपल गेट दिस एज वेल। आई एम सुपर एक्साइटेड कि ये चीज डिलीवर हो गई हमसे थ्रू थ्रू दिस कन्वर्सेशन। सो आई रियली अप्रिशिएट इट। साहिब, अब आखिर सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अगर थोड़ा सा रास्ता दिखाएं एक तरह से, इफ आई हैव टू यूज द टर्म, के एक विजन हमने सेट किया,
पिलर्स हमने एक्सप्लेन किए, क्वांटम वर्ल्ड से ज़बरदस्त आपने हमें एग्जांपल्स दिए। अब अगर इंडिविजुअल से हम मुखातिब होंगे, व्हाट डू वी डू टुडे? आज आज वो इंडिविजुअल जो आपको सुन रहा है और ऑब्वियसली आई होप इंस्पायर हो रहा है कि यार ये तो दिस इज डूएबल, मतलब हाउ डू वी नाउ, इट्स अ मैटर ऑफ कि आज मैं क्या करूं, वो मैं कौन से कदम लूं आज कि मैं उस तरफ गामजन हो जाऊं और स्पीड पकड़ लूं, और अगर ऑलरेडी हूं तो मैं स्पीड पकड़ लूं। What do you think? What is the Perfect, message? perfect. Absolutely. And this is, I think, the most important part of this discussion, which is focusing on the action. Because talk only is not going to serve any purpose. And Absolutely. मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी trainings में भी जो है focus करूं कि जी how can we change the actions, how can we change the thought. So very quickly, a few things that I think would add value and take us closer. But before I go into those 2-3 points, मैं थोड़ा सा एक context देना चाहूंगा लोगों को कि what do we expect the future to be? The future is going to be very different. Those of you who are already aware of quantum computers, artificial intelligence, great. Those of you who are not aware of this, मैं strongly recommend करूंगा कि थोड़ा सा उस पर research करें. Quantum computers and artificial intelligence is going to change our world, or rather I would say it is changing our world. So as leaders, as followers, as individuals in the society, our lives are going to change because of these technological advances. So we need to be prepared for them, number one. Number two, what this means is कि जो कुछ आज हमें लगता है कि competence है, उसकी very definition is going to change. Let me give you one simple example, and then we will give you a glimpse of future. तो फाइनेंस में आपने काम किया है, आपको अंदाजा होगा कि आज से 20-25 साल पहले लेजर किसको कहते थे? लेजर एक फिजिकल आपकी एक बुक होती थी, फिजिकल डायरी आप समझ लें, जिसके अंदर चीजें लिखी जाती थी। और लेजर मेंटेन कौन करता था? एक ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपर्टीज होती थी फाइनेंस की, जो फाइनेंस को समझता है। मेरे जैसा बंदा नहीं जिसको डेबिट और क्रेडिट के अलावा और कुछ भी नहीं आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर आज से 20-25 साल पहले कोई जॉब होती कि जी लेजर मेंटेन करना है, तो साहिब करीम अगर उस इंटरव्यू में जाता तो फेल हो जाता, क्योंकि साहिब करीम को लेजर मेंटेन करना नहीं आता है। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, हमने लेजर मेंटेन करने से क्या मुराद है? आज लेजर मेंटेन करने से ये मुराद है कि भाई सिर्फ एंट्री डाल दो, बस बैलेंस आपकी स्टेटमेंट खुद निकल के आ जाएगी, फोरकास्टिंग खुद हो जाएगी, ये सारी चीजें खुद हो जाएंगी। आज के दौर में अगर कोई बंदा आपको बोले कि यार मैं लेजर बना सकता हूं, तो आप उसको बोलेंगे भाई तू बैठ जा, तुझसे 1000 गुना बेहतर ये काम MS Excel कर सकता है। See how things have changed. Sure. The same is going to change for every single field in the world. Every single field. Artificial intelligent machines are going to be better at decision making. They are going to be better at understanding human. They are going to be better at motivating people. So disruption आने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। अब ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। अब हम आ जाते हैं एक्शंस पे कि क्या क्या हमें एक्शन करना चाहिए। सबसे पहली चीज, we need to build this habit of questioning, curiosity. याद रखिएगा ये जो वर्ड है, ये this is going to be very 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 important. अगर हमने ग्रो करना है, तरक्की करनी है, सीखना है, आगे बढ़ना है, we need to start asking questions. मैं तो जी ट्रेनर हूं, मुझे सब पता है, मैंने 25 किताबें पढ़ी, मुझे सब पता है। Gone. You are gone. यार मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? यार मैं सर्च करता हूं, मैं किसी से पूछता हूं, उमर से पूछता हूं, किसी और से पूछता हूं, किताबों में देखता हूं, सोचता हूं। क्वेश्चन, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। अपनी डेली लाइफ में हैबिट बना लें। हमें बच्चों को ये चीज सिखानी होती है, हम कहते हैं कि जी बड़ों को उनसे पहले सीखने की जरूरत है। हम लकीर के फकीर हो जाते हैं, भाई ये ऐसे काम करता है, ये बस ऐसे ही काम करेगा। So we need to start asking questions, number one. Number two, we need to work on improving ourselves every single day, no matter what industry we belong to. I'm a management consultant. I need to improve myself on a daily basis.
You are a doctor, you need to improve yourself on a daily basis. You are a scientist, you need to improve on yourself every single day. कोशिश करें कि यार मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और बहुत सारे लोग इसमें गलती ये करते हैं कि बहुत ये समझते हैं कि यार बस अब ये जो है ना इंप्रूव करने का मतलब है कि मैं मुझे कल जितना आता था उससे आज मुझे इससे 10 गुना ज्यादा आता। ना 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 ना, 1% इंप्रूव करें, 0.5% इंप्रूव करें। भाई मैं कोई किताब नहीं पढ़ता, ठीक है भाई, किताब पढ़नी चाहिए, हाँ पढ़नी चाहिए। क्या करूं, 50 किताबें पढ़ूं? नहीं नहीं, 50 से नहीं करो भाई शुरू, एक पेज से शुरू कर दो, नो प्रॉब्लम। मैं किताब नहीं पढ़ता ना, 50 पे जाऊंगा सोचूंगा तो शायद नहीं होगा। एक पेज कर सकता हूं ना, एक पेज करो, आधा पेज कर सकते हो, आधा पेज करो, बट एवरी सिंगल डे ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। दैट इज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा, दैट इज आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। याद रखिएगा, इंसान को जो चीज आगे लेके जाती है वो उसकी सोच है, और आपकी सोच के अंदर यू आर ड्रिवन बाय योर वैल्यूज। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आप कॉन्शियसली उस पर सोचें या ना सोचें, आपके सब कॉन्शियस के अंदर आपकी वैल्यूज डिफाइंड है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई योर वैल्यूज कि यार मेरी साहिद करीम की जिंदगी में किस चीज की इंपॉर्टेंस है, साहिद करीम किस चीज को वैल्यू करता है। क्या साहिद करीम को ये पसंद उसकी तारीफ करे, या साहिद करीम को कोई और चीज पसंद है? क्या वो ऑप्टिमिज्म में बिलीव करता है? क्या उसकी वैल्यू क्वेश्चनिंग है? क्या उसकी वैल्यू ह्यूमिलिटी है या नहीं है? इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है या नहीं है? ये वो क्वेश्चन है जो जब तक मैं खुद से पूछूंगा नहीं, मुझे मेरी वैल्यूज का, मेरी अकदार का नहीं पता चलेगा। और जब तक मुझे मेरी वैल्यूज का नहीं पता चलेगा, मैं किसी और की वैल्यूज पे चल रहा हूँ। और यहां मैं कनेक्ट करूंगा जो हमने शुरू में बात की थी कि क्वांटम कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन फ्यूचर में हर एक काम आपसे बेहतर कर सकेंगे। द ओनली थिंग दैट probably where you have a chance are the values. शायद आपकी वैल्यू सिस्टम में आप इतने स्ट्रांग हो कि शायद, वो भी मैं शायद कह रहा हूं, आपको कंपीट ना कर सके क्वांटम कंप्यूटर्स। अदरवाइज आइडेंटिफाई योर वैल्यूज एंड देन लिव बाय देम। These are my 3 suggestions for people who would like to know कि जी हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा मोमेंट ऑफ साइलेंस ले रहा हूँ, मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल रिसीविंग ऑल दिस। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मुझे कल से क्या, अभी इस कन्वर्सेशन के बाद से क्या चेंजेस लाने हैं, बिकॉज दैट इज हाउ इंस्पायरिंग दिस इज। और मैं वाकई सोच रहा हूँ कि क्या मैं इनफ क्वेश्चनिंग करता हूँ, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें मैं आई जस्ट स्टैंड इन लाइन कि भाई ये तो हमेशा से ऐसा ही आता रहा है, होता रहा है, तो भाई हु एम आई टू क्वेश्चन। किसी ने अब सोच ही लिया होगा कि भाई दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। मुझे ये सवाल अभी आ रहा है, और आई एम श्योर जो लोग सुन रहे होंगे, अगर नहीं सोच रहे होंगे तो मेरे कहने से सोचना शुरू हो जाएंगे। दिस इज द चेंज आई थिंक जो आप कहना चाह रहे हैं, कि जरा सवाल करें भाई, जरा देखें तो क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। वाई रिपीट, वाई डू इट द सेम वे जिस तरह सब लोग हमेशा से करते आए। तो एंड आई थिंक एक और उस्ताद है मेरे, उन्होंने कहा था कि एक्चुअल आपको उस वक्त रियलाइजेशन होती है जब यू नो दैट यू डोंट नो। यस, कि व्हेन यू नो तो एक अलग दुनिया है, लेकिन ट्रू रियलाइजेशन इज व्हेन यू नो दैट यू डोंट नो। एंड आई थिंक आपकी बात से मुझे ये बात याद आई, तो मैंने कहा ये भी शेयर कर दूं। और दूसरी पे आपने कहा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो उसमें तो वो मैथमेटिक्स की इक्वेशन के ऊपर बात होती है ना, कि 1 to the power 365 जो है इज इक्वल टू 1। कि अगर आप सेम चीज 365 डेज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 1 ही आएगा। लेकिन अगर आप 1.01 टू द पावर 365 कर रहे हो तो वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियली पे ग्रो करती है, और उसी नॉलेज के ऊपर बात बढ़ती है। तो मैं मैथमेटिकल एनालॉजीज बहुत यूज करता हूँ। तो आई फेल्ट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कि छोटे छोटे कदम जो है ओवरवेल्म ना करेंगे, कल जो है आपने एक चीज का एक्सपर्ट हो जाना है। ग्रेजुअल ग्रोथ की आप बात करें। और तीसरी बात आई थिंक इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज वाकई मेरा टेक्नोलॉजी से भी ताल्लुक है। तो एक कंटिन्यूअस डिलेमा है कि फ्यूचर में अगर कंप्यूटर सब कुछ कर लेगा तो फिर डिफरेंशिएटर क्या है। मतलब फिर वो देयर इज अ ह्यूज सेक्टर ऑफ द लेट्स से फ्यूचरिस्ट हु से कि भाई वो आपके डिजिटल ट्विन्स होंगे, मतलब दे विल डू एग्जैक्टली एज ह्यूमन बीइंग इज। एंड जहन को बात नहीं खड़कती, लेकिन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि भाई इवेंचुअली एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। वैल्यूज भी प्रोग्राम की जा सकती हैं एक तरह से, अगर हम एब्सोल्युटली।
और आप वही शायद का जो एलिमेंट कह रहे थे वो प्रॉब्ली उस तरफ लेके जा रहा है कि मे बी वी विल रीच अ पॉइंट कि द कंप्यूटर विल बी एबल टू लिव आवर वैल्यूज एज वेल। लेकिन एब्सोल्युटली। उसमें भी आई थिंक द की पॉइंट इज कि वो इनिशियल वैल्यू तो ह्यूमन से ही आएगी, जो कंप्यूटर को सिखा रहा होगा या उसको प्रोग्राम कर रहा होगा। तो इट विल बी आवर वैल्यूज दैट विल differentiate us from this machine that is trying to help us but maybe threatening us in particular areas as well. देखें, वेरी सिंपल, कंप्यूटर साइंटिस्ट आप भी, आप कंप्यूटर्स में हैं, आपको पता है टेक्नोलॉजी में आपका ताल्लुक है। कंप्यूटर में एक टर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स को जो आप देंगे वही वो प्रोड्यूस करेगा। आपकी अगर वैल्यूज घटिया हैं, मेरी वैल्यूज अगर घटिया हैं, तो मैं जो सिस्टम बनाऊंगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन होगा, वो घटिया होगा। और अगर मेरी वैल्यूज यूनिवर्सल हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर वो मशीन भी उसको उतना ही इनलार्ज करके लोगों के सामने पेश करेगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई एज इंडिविजुअल्स, एज लीडर्स, वी नीड टू फोकस ऑन आवर वैल्यूज। जबरदस्त जबरदस्त साहिब, एंड आई थिंक बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको एक एक जर्नी के थ्रू, आई ऑलमोस्ट फेल कि आज हम एक जर्नी के थ्रू गए हैं विद यू के एक विजन आपने स्टैब्लिश किया पाकिस्तान का 2047 में, जिसमें यू सी अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड एवरीबॉडी इज लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड शेयरिंग एंड उसको फिर आप लेते गए पिलर्स की तरफ, और हमने फिर क्यूरोसिटी की बात की, क्यूरोसिटी एंड ऑप्टिमिज्म की, और वेरी ब्यूटिफुली उसको आपने क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ कनेक्ट किया। और फिर दूसरी बात, आपने कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग और अपने होराइजन्स को ब्रॉडर करने वाली एजुकेशन, इफ आई हैव टू यूज दैट वर्ड, को आपने लिंक किया क्वांटम लीप से, बिकॉज दिस इज व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि नाउ वी गो सीक्वेंशियली एंड रीच where others are today. We can easily take a quantum leap, and that will only come through developing competencies. और तीसरी बात फिर आपने वैल्यूज की, जिसमें फिर हमने सुपर पोजिशन की बात की, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। आई थिंक उस पर एक और आराम से डिस्कशन की जा सकती है कि किस तरह वर्ल्ड में गुडनेस लाई जा सकती है, एंड हाउ इट कैन कंप्लीटली टेक ओवर any evil or any bad thing in the world. और obviously हम दोनों ही idealists and optimists हैं, so we know exactly why that excites us. तो वो बहुत खूबसूरत आपने पिलर्स की बात की, और फिर आई थिंक ग्राउंड लेवल रियलिटीज के ऊपर जब हम आए कि आज वो इंडिविजुअल क्या कर सकता है, तो नाइस कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, द फ्यूचर इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम कंप्यूटर्स के साथ रह रहे होंगे, कंप्यूटर्स हमारे साथ रह रहे होंगे, तो व्हाट विल डिफरेंशिएट, हाउ कैन वी डेवलप आवर लेट्स से कॉम्पिटेंस एज वेल एज कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे। आई थिंक इट विल ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ सर्वाइवल मैकेनिज्म कि भाई अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर सीखना कैसे होगा, अगर हम हर चीज एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के सोसाइटी को आगे बढ़ाना, अपने आप को एज अ इंडिविजुअल आगे बढ़ाना, छोटे छोटे कदम लेकर एक्सपैंड करना अपनी नॉलेज को। और फाइनली वैल्यूज, आइडेंटिफाई और वैल्यूज, और उसमें ऑब्वियसली कोचिंग का प्रोफेशन आ जाता है। सो आई डोंट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी के पीपल अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कोचिंग, के जरूरी नहीं है कि आपने खुद खोज लगानी है, यू कैन ऑलवेज फाइंड people who you can talk to around you, family में, बाहर। So I feel the coaching profession also needs to expand in Pakistan, and बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो and once we identify them, then we live by them, because that will differentiate us from the machine that is right in front of us and probably going to grow in the future. तो साहिब, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड एंड एंड मेरी अभी इस वक्त वो हाई पे बंदा आता है ना जब कोई एक्साइटिंग एक सेशन होता है, तो आई डोंट वांट दिस सेशन टू एंड, लेकिन ऑब्वियसली वक्त का ख्याल करते हुए, एंड आई थिंक आपका भी मैंने काफी वक्त लिया, विल ट्राई टू कंक्लूड। कोई पार्टिंग वर्ड्स कोई आप कहना चाहें अबाउट सम पार्टिंग मैसेज दैट यू वांट टू शेयर फॉर आवर ऑडियंस? मैं बिल्कुल उमर, बड़ी छोटी सी मैं बात इसमें एंड में करूंगा कि अपने अपने एक ग्लास सीलिंग अपने ऊपर ना बनाएं कि ये मैं शायद नहीं कर सकता, ये वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। What I have learned in my life is that glass ceilings ना बनाएं अपने ऊपर। You can do a lot of things, but definitely that would require efforts. So उन efforts को लगाने के लिए तैयार रहें, अपनी सोच को मुस्बत करें। This is going to be the seed. अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव
ख्यालात लाएं, वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी दूसरों तक जानी चाहिए. व्हेन पीपल टॉक टू यू दे शुड से कि यार मुझे इससे पॉजिटिव वाइब्स मिली. दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव. एंड when you share that positivity with the rest of the world, with the universe, you get back nothing but positivity. So that is my message. पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी आगे पहुंचाएं. चैलेंजेस हर एक की जिंदगी में होते हैं, आपकी जिंदगी में भी हैं, मेरी जिंदगी में है, शायद मेरे आपसे मुख्तलिफ हैं, आपके मुझसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल पर्सन हैज देयर शेयर ऑफ चैलेंजेस. सो उन चैलेंजेस का आप मुकाबला कैसे करते हैं? अपनी सोच मुस्बत रखें, एक्शन पे फोकस करें, अमल पे फोकस करें. अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी. ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है. थैंक यू वेरी मच. सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच साहिब. अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ, होपफुली आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आज की एपिसोड भी आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ लर्निंग और इम्पॉर्टेंटली ऑप्टिमिज्म मिली होगी, बिकॉज इस सीरीज़ का मकसद ही ये है कि हम अपने मुल्क के बारे में प्राउड हों और उसके पोटेंशियल के बारे में प्राउड हों, और फिर सिर्फ उसको पोटेंशियल पे ना छोड़ दें, अपना काम शुरू करें ताकि उस पोटेंशियल को रियलाइज भी किया जा सके, क्योंकि मुल्क का पोटेंशियल एक्चुअली सोसाइटी का पोटेंशियल है, और सोसाइटी का पोटेंशियल जो है वो इंडिविजुअल के पोटेंशियल से स्टार्ट होता है. और आज हमने इसी को ही एक तरह से कलेक्टिव तरीके से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की. इंशाल्लाह अगली एपिसोड में किसी और ज़बरदस्त स्पीकर के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा. साहिब का एक दफ़ा दोबारा बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान जिंदाबाद.